ढलती पर एक ऐसा जंगल है जो सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जीवित संसार है। इसे दुनिया अमेज़न वर्षावन के नाम से जानती है। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती है और जमीन पर सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है। अमेज़न की सुबह रहस्यमयी होती है। चारों ओर कोहरा, पत्तों से टपकती बारिश की बूंदें, पक्षियों की तेज आवाजें और जानवरों की हलचल सब मिलकर जंगल को जिंदा बना देते हैं। ये जंगल सांस लेता है और पूरी धरती को ऑक्सीजन देता है। आरव एक युवा वैज्ञानिक था। उसका सपना था अमेज़न के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना। जब वो जंगल के किनारे बसे गांव पहुंचा तो बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। ये जंगल सिर्फ बहादुरों का नहीं बल्कि समझदारों का है। आरव ने जंगल में कदम रखा, दिल में उत्साह और मन में थोड़ा डर भी। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा छिपा था। पेड़ों के नीचे छुपा विशाल एनाकोंडा, रंग बिरंगे लेकिन जहरीले मेंढक, रात में चमकती जैगुआर की आंखें। ये जंगल सुंदर भी था और खतरनाक भी। एक दिन आरव की मुलाकात यानोमामी जनजाति से हुई। ये लोग सदियों से जंगल के साथ रहते आए थे। उनके मुखिया न जंगल हमारा नहीं, आरव ने अमेज़न की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। स्कूलों में पढ़ाया गया, डॉक्यूमेंट्री बनी, लोगों ने आवाज उठाई। कई जगह जंगल कटना रुका, लोगों ने पेड़ लगाने शुरू किए। सालों बाद आरव फिर अमेज़न लौटा। वही हरियाली, वही नमी, वही आवाज़ें। जैसे जंगल कह रहा, तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं धरती का साथ दूंगा। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये धरती की सांस है। अगर ये सांस रुकी तो हमारी भी रुक जाएगी। एक रात आरव को नींद नहीं आई। हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा। अचानक दूर से ढोल जैसी आवाज आई, धम धम। आदिवासियों ने डरते हुए कहा, ये जंगल की आत्मा का संकेत है, बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह मुखिया ने आरव को एक नक्शा दिया। नक्शे में अमेज़न का वो हिस्सा था जहाँ कोई बाहरी इंसान नहीं जाता। कहा जाता था, जो वहाँ लालच लेकर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आरव ने तय किया, वो वहाँ जाएगा पर कुछ लेने नहीं, समझने के लिए। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, जंगल और घना होता गया। पेड़ रास्ता रोकते जैसे लगते, जमीन दलदल बन गई, ऊपर से जहरीले कीड़े गिरने लगे। अचानक जमीन धंस गई और आरव गड्ढे में गिर पड़ा। घायल होने की हाथ नहीं सूझता। चारों ओर अजीब आवाजें, कभी किसी जानवर की दहाड़ तो कभी पत्तों की सरसराहट। आरव आग के पास बैठा था। उसे लग रहा था जैसे जंगल उसे देख रहा हो, पर वह दुश्मनी से नहीं, परीक्षा की नजर से। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे एक जैगुआर बाहर आया। उसकी आंखों में भूख नहीं बल्कि चेतावनी थी। आरव ने भागने की जगह आंखें झुका ली, जैसा आदिवासियों ने सिखाया था। कुछ पल बाद जैगुआर जंगल में गुम हो गया। जंगल ने आरव को स्वीकार कर लिया था। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर थी, नाव पलट गई और आरव जंगल में अकेला फंस गया। भूख, थकान और डर तीनों साथ थे, पर उसने हार नहीं मानी। पत्तों से पानी इकट्ठा किया, फल पहचाने और खुद को जिंदा रखा। बारिश थमने के बाद आरव को कुछ अजीब दिखा। पेड़ों के बीच पत्थरों की दीवारें। यह एक प्राचीन सभ्यता का मंदिर था जो जंगल ने सदियों से छुपा रखा था। दीवारों पर लिखा था, जो प्रकृति से टकराएगा नष्ट होगा, जो उसे समझेगा वही बचेगा। कुछ दिनों बाद आदिवासी दल ने आरव को ढूंढ लिया। वे उसे वापस गांव ले आए। मुखिया ने कहा, अब तुम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, जंगल के साक्षी हो। आरव की आंखें नम हो, हम जंगल के हैं। उन्होंने आरव को औषधीय पौधे दिखाए जो गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते थे। दुनिया की सबसे विशाल और गहरी नदियों में से एक इस नदी में रहते हैं गुलाबी डॉल्फिन, बिजली जैसी ताकत वाली ईल मछलियां, खतरनाक पिराना। रात में नदी का पानी किसी जीवित प्राणी की तरह हिलता डुलता लगता है। एक दिन आसमान लाल हो गया। दूर जंगल में आग लग चुकी थी। पेड़ जल रहे थे, जानवर भाग रहे थे और जंगल कराह रहा था। यह आग प्रकृति की नहीं
इंसान की लालच की देन थी। उसी रात आरव ने सपना देखा। 1000 साल पुराना पेड़ उससे बोला, अगर मैं बचा तो तुम बचोगे, अगर मैं नष्ट हुआ तो तुम्हारा भविष्य भी नष्ट होगा। आरव समझ गया, यह सिर्फ जंगल नहीं, पूरी मानवता की कहानी है। शहर लौटकर आरव ने अपने शोध को दुनिया के सामने रखा। तस्वीरें, वीडियो और सच्चाई ने लोगों को हिला दिया। लोग समझने लगे, अमेज़न बचाना मतलब धरती बचाना। जंगल के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं। आज भी अमेज़न जंगल खड़ा है, शांत, गहरा और रहस्यमय। वह चिल्लाता नहीं, बस खामोशी से कहता है, मुझे बचाओ क्योंकि मैं ही तुम्हें बचा रहा हूँ। अमेज़न की रात दिन से भी ज्यादा डरावनी होती है। अंधेरा इतना गहर,